Hello, how are you? I hope you're doing good. Welcome to India Unveiled. And in this episode, I'm going to talk about शिवाजी. जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज. भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं. बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे. छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था. कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं. उनका पूरा नाम था शिवाजी भोसले. शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी और माता का नाम जीजाबाई. उनका जन्म स्थान पुणे के आसपास स्थित शिवनेरी माना जाता है. छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी. इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया. सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने. छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया. उन्होंने समर विद्या में यानी युद्ध में शत्रु से लड़ने एवं उसे पराजित करने के लिए सैनिक शक्ति को संगठित करना में अनेक नवाचार मतलब एडवांसमेंट किए तथा गुरिल्ला युद्ध नीति गुरिल्ला वॉरफेयर की नई शैली विकसित की. गुरिल्ला युद्ध नीति थी सैनिक इसमें छिपकर हमला करते हैं और फिर भाग जाते हैं. गुरिल्ला युद्ध नीति तब अपनाई जाती है जब शत्रु सेना संख्या में कहीं ज्यादा हो और उनके पास उपकरण भी अत्यधिक हो. इस युद्ध नीति में सैनिक अचानक आक्रमण करते हैं और गायब हो जाते हैं. गुरिल्ला अपने पास बहुत कम सामान रखते हैं, जिससे कि हमला करके तेजी से उस स्थान से निकलकर दूसरी जगह जा सके. अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या आसपास में आक्रमण करके लड़े जाते हैं. भारत में गुरिल्ला युद्ध नीति का पहला प्रयोग करने का श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया जाता है. उन्होंने 1645 में मुगलों और अन्य शक्तियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था. इससे मराठा राज्य की स्थापना हुई थी. इन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाए. वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में स्मरण किए जाने लगे. बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राजे जन्मोत्सव की शुरुआत की. मालोजी राजे भोसले 1552 से 1597 तक 1552 टू 1597 अहमदनगर सल्तनत के प्रभावशाली जनरल थे. अहमदनगर सल्तनत यानी निजाम शाही सल्तनत उत्तर पश्चिमी दक्खन में स्थित एक मध्यकालीन भारत मुस्लिम साम्राज्य था. गुजरात और बीजापुर सल्तनतों के बीच निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित. मालोजी राजे पुणे, चाकण और इंदापुर के देशमुख थे. देशमुख का मतलब होता है राजा या देश का प्रमुख. मालोजी राजे के बेटे शाहजी राजे भी बीजापुर सल्तनत के दरबार में बहुत प्रभावशाली राजनेता थे. शाहजी राजे और जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी. अब जानते हैं शिवाजी के आरंभिक जीवन के बारे में. शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को, कई लोगों का मानना है 1627 को, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था. शिवनेरी दुर्ग या शिवनेरी किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नर गांव के पास स्थित है. एक ऐतिहासिक किला है. उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा थे.
उनकी माता जीजाबाई जाधवराव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था व्यंकोजी राजे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझते थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी की माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका इनके जीवन पर अत्यधिक अच्छा प्रभाव पड़ा। वैवाहिक जीवन। शिवाजी का विवाह 14 मई 1940 में सईबाई निम्बालकर सई भोसले के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वो अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी की मां थी। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी की पत्नियां सईबाई निम्बालकर, जिनके बच्चे थे संभाजी, रानूबाई, सखूबाई, अंबिकाबाई। दूसरी सोयराबाई मोहिते, जिनके बच्चे थे राजाराम और दीपाबाई। तीसरी सकवरबाई गायकवाड़, जिनकी बेटी थी कमलाबाई। चौथी सगुणाबाई शिर्के, जिनकी बेटी थी राजकुंवरबाई। पांचवी पुतलाबाई पालकर। छठवीं काशीबाई जाधव। सातवीं लक्ष्मीबाई विचारे। आठवीं गुरमांताबाई इंगले। अब जानते हैं सैनिक वर्चस्व का आरंभ। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावलों नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेर शाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। शेर शाह सूरी भारत में जन्मा पठान था, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेर शाह सूरी ने पहली बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई। अराजकता का मतलब है केओस, और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। दुर्ग का मतलब है किला। दुर्गों पर नियंत्रण। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जहां पे शिवाजी महाराज ने अधिकार किया था। उसके बाद तोड़ना का दुर्ग, जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वे पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और ये क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की
सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था। राजगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अपना अधिकार ले लिया। शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वो चौंक गया। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर। परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जय सिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा किया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालसुरे ने कोंडाना दुर्ग पर कब्जा किया, पर उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी याद में कोंडाना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीरदारी दी गई थी और सूपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उनके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। 2 भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 1647 ईस्वी तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन कर, यानी एक चिवैलियर राइडर सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने बाजी सोंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। कोंकण अथवा कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। ये 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। प्राचीन काल का सप्त कोंकण वर्तमान के कोंकण से ज्यादा बड़ा है। इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में किया गया है, जिसमें इसे परशुराम क्षेत्र कहा गया है। आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोसमाला और राइटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए थे। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कुलाबा की ओर रुख किया और यहां प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। कुलाबा या कुलाबा मुंबई का दक्षिणी क्षेत्र है। 16वीं सदी के पुर्तगाली साम्राज्य के दौरान इस द्वीप को कैंडल के नाम से जाना जाता था। बाद में 17वीं सदी में ब्रितानी अधिकार क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र को कोलियो नाम से जाना जाने लगा। शाहजी की बंदी और युद्ध विराम। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहला ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो गोलकोंडा का शासक था, और इस कारण आदिल शाह का शत्रु। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान
उन्होंने अपनी सेना संगठित की। प्रभुता का विस्तार मतलब एक्सटेंशन ऑफ सोवरेनिटी। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजी राजे ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। पर इस क्रम में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था। यह राज्य सातारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। सातारा भारत के महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। सातारा कृष्णा नदी और वेन्ना नदी के संगम के समीप स्थित है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी और यह मराठा साम्राज्य के छत्रपति शाहू की राजधानी थी। यहां का राजा चंद्रराव मौर्य था, जिसने यह जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मौर्य शासक चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा, पर चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया। सन 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मौर्य और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की, पर अंत में वे बंदी बना लिए गए, पर चंद्रराव भाग गया। स्थानीय लोगों ने शिवाजी का विरोध किया, पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति मिल गई। इसके अलावा कई मावल सैनिक मुरारबाजी देशपांडे भी शिवाजी की सेना में सम्मिलित हुए। मुगलों से पहली मुठभेड़। फर्स्ट एनकाउंटर विद मुगल्स। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब यानी मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता है, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया। वो अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब के साथ देने के बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी, उसके अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। शाहजहां 5वें मुगल शासक थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महल बनवाई, ताजमहल, और इसी वजह से उनके बेटे से उनकी नहीं बनी, क्योंकि उनके बेटे के अनुसार सारी रॉयल ट्रेजरी उन्होंने एक एक्स्ट्रा वैकेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट में लगा दी थी, जो था ताजमहल। और शाहजहां के बीमार होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया। उत्तर भारत में अनेक भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। इसमें मैदान, पर्वत, मरुस्थल आदि सभी मिलते हैं। ये भारत की उत्तरी क्षेत्र है। प्रधान भौगोलिक अंगों में गंगा के मैदान और हिमालय की पर्वतमाला आती है। यही पर्वतमाला भारत को तिब्बत और मध्य एशिया के भागों से पृथक करती है। तो औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया।
कोंकण पर अधिकार। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति थी और बीजापुर की डावाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समर जी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, परंतु जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। हाँ, so please allow me to take a pause here as the duration is going really long, like it's been 21 minutes here. I'll continue this episode in the next part. In the next part, we'll cover conflict with Bijapur, conflict with the Mughals, the loot of Surat, and there are many things to cover if we're talking about Chhatrapati Shivaji Maharaj. So, please allow me to take a pause here, and till then, take good care of your health. I'll see you real soon in the next episode, like in the next part. Do share this episode with your friends and family. और अगर आपको ये पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मुझे मेल कर सकते हैं एंड रेट दिस शो लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू, हाउ मच यू लाइक इट, उसके हिसाब से. So you can connect with me on my Instagram handle, which is me.rakeshh, and the official podcast handle, which is indiaunveiled.podcast. You can also mail me at indiaunveiledpodcast@gmail.com. I'll see you real soon. See ya. This is Rakesh signing off from India Unveiled. Thank you for listening.